रहीम नौशहरा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी यही है कि जो नौशहरा से लेकर पेशावर तक जीटी रोड है, न सिर्फ इसकी कुशादगी की जाएगी बल्कि इसमें मौजूद तमाम तजावज़ात का ख़ात्मा किया जाएगा और एक मोटरवे के तर्ज पर इसको तामीर किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में नुमानुल हक काका खेल एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की थी और उनकी इस्तदा यही थी कि जो जीटी रोड है खैराबाद से लेकर पेशावर तक इंतहाई ख़राब हालत में है, जगह जगह तजावज़ात है और मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है, जिस पर अदालत ने एक्शन लिया था, एनएचए हुकाम को तलब किया था और आज एनएचए हुकाम ने जो है बाकायदा तौर पर इस पिटीशन पर जो है वो कार्रवाई करते हुए ये रिपोर्ट जमा की है कि वो जल्द इस पर काम शुरू करेंगे। 2 साल की कलील मुद्दत में इस पर तामीराती काम मुकम्मल होगा और इस जीटी रोड को पहले मरहले में नौशहरा से लेकर पेशावर तक मोटरवे के तर्ज पर तामीर किया जाएगा। इस केस के हवाले से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमान उल हक काका खेल एडवोकेट, जिन्होंने ये दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की थी। तो पहले भी आपने एक प्रोग्राम किया था इसके ऊपर। ये इनफैक्ट हमने मैंने खुद जो है एक रिट पिटिशन जमा की हुई है बिफोर दी पेशावर हाई कोर्ट पेशावर, जो कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जनाब अतीक शाह साहब के साथ जो है वो लगी है। तो उसमें पहले जो है एनएचए को ऑर्डर्स जारी हुए थे कि वो अपनी रिपोर्ट जमा कर दी इसके बारे में, क्योंकि उस वो 3 चीज़ें हमने बुनियाद बना के वो रिट पिटिशन की हुई है। एक तो ये है कि खैराबाद से लेके पेशावर तक जो जीटी रोड जो है, इसको N5 का कुछ हिस्सा इसमें आता है, तकरीबन कोई 73 किलोमीटर। तो इसकी जो नागुफ्ता बे हालत है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में, इसमें बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, इसमें रोड ख़राब है, इसमें राइट ऑफ वे जो है वो उसका कोई ख्याल रखना नहीं किया है, इंक्रोचमेंट्स इसमें की गई हैं, इसमें ट्रैफिक कंट्रोल जो है सिस्टम है वो ठीक नहीं है, नेशनल जो हमारी वो हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है वो अपना काम नहीं कर रही है। ठीक है। और इवन यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी अपना काम नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसमें जो इंक्रोचमेंट्स है वो भी अभी तक रिमूव नहीं हुई हैं। ठीक है। तो वो उस सिलसिले में हमने ये एक 3 मकासद पे बेस्ड, एक इसको जो रोड को बेहतर किया जाए, इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, इसको रिहेबिलिटेट किया जाए, एक ये हमने प्रेयर ली थी इसमें। दूसरी प्रेयर हमने ये ली थी कि इसके ऊपर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है इसके। लोग गलत तरीके से यहाँ पे जो ड्राइवर बिहेवियर है, फास्ट ट्रैक वाले स्लो ट्रैक पे चल रहे हैं, स्लो वाले फास्ट पे चल रहे हैं, ओवरटेकिंग गलत हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों के जान और माल को नुकसान पहुँच रहा है। उसको ठीक करने के लिए जो है आईजी मोटरवे एंड हाईवे पुलिस को डायरेक्शंस जारी करने के लिए। और तीसरा ये है कि इसमें से जो अननेसेसरी इंक्रोचमेंट्स है ये ख़त्म करके रोड को कुशादा किया जाए। इस सिलसिले में आज इसमें तारीख फ़िक्स थी और मैं अपने पेशावर और नौशहरा और जो हमारे जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे कि मर्दान है, सवाबी, तो इन सब को मैं एक मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज एनएचए ने अपने एक रिपोर्ट इसमें जमा कर दी है, जो कि मेरे पास है। मैं आपको ये रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। तो इस रिपोर्ट को जो है मद्देनज़र रखते हुए और इसी में से मैं आपको बताऊँगा कि इनफैक्ट इसमें हमारी कोशिशें जो है वो रंग ले आई हैं और वी आर वेरी थैंकफुल टू दी एनएचए एंड दी अथॉरिटीज़ ऑफ द एनएचए कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इसमें एक प्रोजेक्ट अभी इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके जो इशूज़ को एड्रेस करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम जो है, एक प्रोजेक्ट वो जिसके बारे में रिपोर्ट इन्होंने जमा कर दी है, वो है पाकिस्तान रिजिलियंट रिकवरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट। वो यहाँ पे जो है नौशहरा से लेके पेशावर तक जो सेक्शन है N5 का, जीटी रोड जो जिसको हम कहते हैं, इसको अब जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, ये 2 लेन एक तरफ है, 2 लेन दूसरी तरफ है। ठीक है। तो वो उसको दोनों लेन्स को जो है 3 लेन करेंगे, तो ये जो है मजबूरी तौर पर ये 4 लेन बनते हैं दोनों साइड के। तो इसको ये 6 लेन में कन्वर्ट अभी करेंगे। ठीक है। तो ये 4 लेन की जगह 6 लेन रोड ये बन जाएगी, यहाँ पर बना लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि अभी वी आर वेरी थैंकफुल टू द एनएचए एंड स्पेसिफिकली टू द चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जनाब SM अतीक शाह साहब कि उनकी कोशिशों से जो है ये 25,730 मिलियन रुपए इस पर खर्च एग्जैक्टली जो अभी जो प्रोजेक्ट है ये ड्यूली अप्रूव भी हो गया है ECNEC से, एकनेक से। जी बिल्कुल। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है AIIB जो है बोर्ड, उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया है। इसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो जो इसमें मैं आपको बताता हूँ, 25,730 जी 25,730 मिलियन जो है कॉस्ट इसके ऊपर आएगा।
ठीक है। जो कि बाकायदा जो है वो NHA को जो है वो ट्रांसफर इन ज़राए से जो है वो ठीक मिल है। चुका है। ठीक है। लेंथ इसकी है तकरीबन 31 किलोमीटर जो नौशहरा से पेशावर तक पेशावर है, तक इब्तदाई की। फर्स्ट फेज में जी ये जी जी। होगा। ठीक है। स्टार्ट पॉइंट इसका होगा नौशहरा और एंड पॉइंट इसका होगा पेशावर। पेशावर। ठीक है। ये 4 लेन की जगह 6 लेन बन जाएंगे। ओके। बाकायदा इसमें डेडिकेटेड यू टर्न्स टर्न्स होंगे, होंगे, साइन बाकायदा बोर्ड्स होंगे। इसमें हाँ। साइन बोर्ड्स, ठीक है। इसमें बस स्टॉप्स, बाकायदा इसमें जो साइड वाले जो है सर्विस रोड्स ठीक है। और ये सारी चीज़ें बन तजावुज़ात जाएंगी। खत्म हो जी जाएंगे। जी जी। हाँ। जो उन्होंने तजावुज़ात ख़त्म हो जाएंगी। तो इन्होंने जो अभी NHA अथॉरिटीज़ ने कहा है, जो कि अदालत के सामने उन्होंने कहा है कि तकरीबन 2 साल का मुद्दत इसमें 2 साल की मुद्दत जो है वो टाइम दरकार होगी ठीक है। ताकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा ठीक सके। है। तो ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, या मतलब है कि नाखुशगवार फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से इस तरह कुछ इसमें डिले वगैरह हो सकता है। लेकिन ये है कि होपफुली उन्होंने कहा है कि विद इन 2 ईयर्स वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती है। लेकिन अगर GT रोड बन जाए तो हमारी बिजनेस एक्टिविटी इससे बढ़ेगी, हमारी सेफ्टी जो है इससे बढ़ेगी, ठीक है। हमारी खूबसूरती इससे बढ़ेगी। ठीक है। आपको पता है कि नौशहरा और पेशावर आप आएंगे तो यही मेन वो जो एक रूट है जी। जिसके ऊपर सब लोग आते हैं। ठीक है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट सर है। इससे तो टाइम ही बचत होगी, क्योंकि देखा जाए तो 30 मिनट तकरीबन लगते हैं अगर रोड ट्रैफिक ना हो तो। जी। ये भी एक फ़ायदा होगा बहुत लोगों ज़्यादा को। फायदा होगा, क्योंकि ये अभी जो प्रेजेंट ट्रैफिक है इसको तो ये अकोमोडेट नहीं कर पा रही है ये रोड। ठीक है। लेकिन जब इसको आप 6 लेन करेंगे तो ये ट्रैफिक जो है ये इसके लिए फिर कम पड़ेगी। तो आइंदा कई सालों तक जो है ये ट्रैफिक का मसला जो नौशहरा और पेशावर के दरमियान है ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब ये GT रोड बन जाएगा मोटरवे। बिल्कुल मोटरवे बन जाएगा, क्योंकि मोटरवे की जो विड्थ है वो भी इतनी है। ठीक तो है। इसको जो वाइडन कर रहे हैं तो ये मोटरवे के बराबर कर रहे हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताई और ये आपकी ही कोशिश थी कि आपने अदालत से रुजू किया। और और इसमें एक और बात भी है कि इसमें IG मोटरवे एंड हाईवे जो पुलिस है उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई है कि यहाँ पे जो मोटरवे के हमारी पुलिस वाले हैं जो कि यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं तो वो क्यों अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे ठीक है। हैं। अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है, अगर कोई ड्राइवर बिहेवियर है तो उनको चेक क्यों नहीं किया जा रहा। ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह होपफुली के नेक्स्ट डेट पे अपने रिपोर्ट जमा करेंगे और इसमें कुछ बेहतरी लाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर उनके उसमें जो आता है डोमेन में जो आता है इंक्रोचमेंट्स रिमूव करना, ठीक है। तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें भी कोई बेहतरी आ जाएगी। ज़बरदस्त। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें कामयाब नहीं, करे नहीं, इस काम इंशाल्लाह, खैर में बिल्कुल। और जी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। जैसा Thank कि you। आपने सुना, ये जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी है नौशहरा के लोगों के लिए कि अब फ़ेज़ 1 में नौशहरा से लेकर पेशावर तक 31 किलोमीटर का जो ये मोटरवे GT रोड है इसको बिल्कुल मोटरवे के तर्ज पर बनाया जाएगा। डेडिकेटेड यू टर्न्स होंगे, सिग्नल्स होंगे, ट्रैफिक एहलकार मौजूद होंगे और तमाम सहूलियात दी जाएगी। इससे न सिर्फ लोगों को सहूलियात मिलेगी बल्कि वक्त की बचत भी होगी। ये नुमानुल हक का खील ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त के तनाजुर में NHA ने अपना रिपोर्ट जमा किया और उन्होंने एक्शन ले लिया है और अब बताया गया है कि 2 सालों की कलील मुद्दत में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा।